नमस्कार। हम आयुर्वेदिक पदार्थ विज्ञान में कार्य कारण भाव जो विविध दर्शनकारों ने बताया है और शास्त्र रूप में उसके हम चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अभी हम असत्कार्यवाद, थियरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट, जो मूलतः न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, उसके ऊपर आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो असत्कार्यवाद को थियरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट ऐसा हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये न्याय वैशेषिक दर्शनकारों ने ये सिद्धांत की प्रतिष्ठापना इसलिए की कि सत्कार्यवाद जो सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध था और उसमें कारण और कार्य में तत्वतः अभेद बताया था सांख्य दर्शनकारों ने। और फिर सांख्य दर्शनकारों का ये जो मत है वह वैशेषिक दर्शनकारों को अस्वीकार्य था। इसीलिए न्याय और वैशेषिक दर्शनकार जो है वो असत्कार्यवाद लेकर आए। तो एग्जैक्टली इट इज अपोजिट विद द सत्कार्यवाद। ओके, तो इसी को आरंभवाद भी कहा जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन कार्य डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स कारण बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन। तो जो कारण में कार्य विद्यमान होता है, यह जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है सांख्य दर्शनकारों ने बताया हुआ, ये अस्वीकार किया है और उसके एग्जैक्टली विरोधी भाव या विरोधी स्वरूप में असत्कार्यवाद या आरंभवाद को प्रस्तुत किया है। वह न्याय वैशेषिक दर्शनकार जो है वह कारण में कार्य को बिल्कुल ही मौजूद नहीं मानते और वह कार्य नवीन रूप से या नूतन रूप से आरंभ होता है, इसलिए इसको आरंभवाद भी कहते हैं। देखते हैं उसको थोड़ा विस्तृत रूप से। अकॉर्डिंग टू न्याय एंड वैशेषिक दर्शन, एवरी कार्य इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स समवाय कारण। एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्य, इट्स निमित्त कारणास आर आल्सो essential. So they are giving importance to the nimitta karana also, and that's why only samvayi karan they are not accepting, and hence it is not proper that karya itself exists in the karan from the beginning. वो पहले से मौजूद होता है, यह अस्वीकार किया है। तो हमने ये पहले से जाना है कि ये सत्कार्यवाद के बिल्कुल अपोजिट है और परिणामवाद जो है उसको भी अपोजिट है, क्योंकि ये सत्कार्यवाद और परिणामवाद दोनों ही सिद्धांत सांख्य दर्शनकारों ने बताए हैं। और सत्कार्यवाद में जो कारण और कार्य में भिन्नता नहीं होती यह बताया है और उसका स्पष्टीकरण परिणामवाद स्वरूप आया है। हम आज आरंभवाद देख रहे हैं, उसकी ही चर्चा करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज आरंभवाद। तो नो इंटीमेट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन कार्य एंड कारण। कार्य कैनॉट एग्जिस्ट इन कारण इन अव्यक्त रूप, दैट इज द इनविजिबल फॉर्म। तो इसी को असत्कार्यवाद कहते हैं। प्रोडक्शन, दैट इज कार्य की उत्पत्ति या निर्मिति जो है वह एंटायरली एक न्यू प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है, उसका कारण के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कार्य बिफोर इट्स प्रोडक्शन। इफ कार्य एग्जिस्ट इन कारण in subtle form, then the fate of production or the work of karta both are different. So ये बेसिकली थियरी जो नॉन एग्जिस्टेंट थियरी बताते हैं, जिसका हमने ट्रांसलेशन देखा था आरंभवाद या असत्कार्यवाद, ये 5 उसके जो है वह उपपत्तियां बताई जाती है। जैसे सत्कार्यवाद की 5 उपपत्तियां है, वैसे ही न्याय वैशेषिक दर्शनकारों ने असत्कार्यवाद की 5 उपपत्तियां बताई है। तो सबसे पहले बुद्धि भेद, दैट इज डिफरेंस इन नॉलेज। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें घट और मृत्तिका का या घट की निर्मिति का, यानी घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो है वह कार्य हम समझे, यहाँ पे उसका उदाहरण देखें तो मिट्टी अलग नाम से हम जानते हैं, उसको मृत्तिका कहेंगे या मिट्टी कहेंगे, क्ले कहेंगे, और घट को हम घट कहेंगे, घड़े को हम घड़ा कहेंगे। तो ठीक है,
तो इसी उपपत्ति के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न बुद्धि उत्पन्न होती है, यानी मिट्टी से हमें कुछ अलग ज्ञान होता है और घट से कुछ अलग ज्ञान होता है, डिफरेंट ज्ञान होता है। तो दैट डिफरेंस इज नॉलेज इज बुद्धि भेद। और इसीलिए हम घट को मिट्टी नहीं कह सकते या मिट्टी को घट नहीं कह सकते, ठीक है। और वैसे ही दूसरी उपपत्ति बताई है संज्ञा भेद। तो संज्ञा भेद में संज्ञा जो है मिट्टी या मृत्तिका यह संज्ञा है और घट यह संज्ञा है, उसको नाम दिया गया है, डिफरेंस इन नॉमेनक्लेचर। ओके, मिट्टी कहे तो उसका ज्ञान अलग होगा, घट कहे तो उसका ज्ञान अलग होगा। और वैसे ही संज्ञा भेद भी मिट्टी को मिट्टी ही संज्ञा देंगे, ठीक है। और असत जो है ये क्या बोलते हैं उसको, घट जो है वो घट की ही उसको संज्ञा देंगे, ठीक है। तो कार्य भेद, तो मिट्टी का कार्य कुछ अलग है, ठीक है, और घट का पानी का संचय करना इत्यादि कार्य अलग है। आकार भेद, मिट्टी के कण अलग से होते हैं, उसकी आकृति अलग होती है, घट की कुछ अलग होगी, तो ये आकार भेद भी है। और फिर संख्या भेद, जैसे मृत्तिका के कण जो है वो असंख्य हो सकते हैं, और संख्या अगर घट की ले तो वह कितनी होगी, एक ही होगी एक घट बनने के लिए, ठीक है ना, एक घट अगर है तो इसी पद्धति से बुद्धि भेद है, संज्ञा भेद है, कार्य भेद है, आकार भेद है, संख्या भेद है। इसीलिए कारण और कार्य यह भिन्न है, ठीक है। तो कार्य कारण में बिल्कुल ही उपस्थित नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू दिस असत कार्यवाद, कार्य डज नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन। Ayurveda did not accept असत कार्यवाद because our Ayurveda's main aim is स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये असत चीजों से या जिसकी सत्ता अस्तित्व में नहीं होगी, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे रोग की उत्पत्ति हुई है तो कुछ कारण जरूर घटे होंगे, तो इसलिए आयुर्वेद जो है वो उसको अस्वीकार करता है। तो ये हो गया असत कार्यवाद। तो यहाँ हम रुकते हैं और आगे का न्याय स्वतंत्र हम देखेंगे।